हेलो एवरीवन, वेलकम इन सुपर साइंस क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में आज हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है हमारा एटॉमिक मास। क्लियर? देखिए, एटॉमिक मास को डिफाइन करने से पहले हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं। दरअसल में जो किसी भी एलिमेंट्स के एटम का मास होता है ना, द्रव्यमान होता है, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। ठीक, जैसे हाइड्रोजन कि एक एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, कितना होता है हाइड्रोजन के एक एटम का मास? 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 0.00024 टाइम इसको लिखेंगे, फिर लास्ट में लिख देंगे 1673 ग्राम। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़। ये यूज़ करने में, प्रयोग करने में बिल्कुल आसान नहीं था, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड था। इसका कैलकुलेशन करना भी क्या था, बहुत ही मुश्किल था। इसलिए इसको आसान बनाने के लिए क्या किया गया? एटॉमिक मास को डिफाइन किया गया। किस तरह से डिफाइन किया गया? One atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 the mass of one atom of carbon। ठीक है, one atomic mass unit is a mass unit। एक एटॉमिक मास यूनिट वो मास यूनिट होता है जो कार्बन 12 एटम के 1/12 पार्ट के इक्वल होता है। ठीक है, इसका मतलब आपको अब समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। Atomic mass unit of an elements indicate the number of times one atom of the element is heavier than 1/12 of a carbon atom। Atomic mass unit किसी एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास यूनिट वो इंडिकेट करता है कि वो एलिमेंट्स जो है वो कितने टाइम कार्बन 12 एटम से हैवियर है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, द एटॉमिक मास यूनिट ऑफ मैग्नीशियम इज़ 24 यूनिट। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 24 होता है। तो हम क्या लिख दिए? 24 यूनिट, विच इंडिकेट्स डैट वन एटम ऑफ मैग्नीशियम इज़ 24 टाइम्स हैवियर दैन 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। अब ये इंडिकेट करता है कि मैग्नीशियम एटम जो है वो 24 टाइम 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम के इक्वल है। जैसे कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। इट मीन्स हम कार्बन को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उसका जो एक 1/12 पार्ट होगा, ठीक है, उसी को हम एग्जैक्ट एटॉमिक मास कार्बन का मानते हैं कि कार्बन एलिमेंट के एक एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो 1/12 होता है। तो अगर मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 यूनिट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन के 1/12 मतलब एक एटम से 24 टाइम हैवियर है। ठीक, आप लोग बहुत एटॉमिक मास याद किए हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। इसका मतलब क्या कि ये कार्बन के 1/12 एटम से 16 टाइम क्या है? हैवियर है। ठीक है, फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना होता है? 31। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन एटम के, कार्बन 12 एटम के 1/12 पार्ट से कितना है? 31 टाइम हैवियर है। मीन्स आप फास्फोरस को 31 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, 31 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। क्लियर? इट इज़ रिटन एज यू। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? यू से डिनोट करते हैं। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव फाउंड विथ रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। सभी एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास फाइंड आउट किया गया वो कार्बन 12 के एक एटम के रिस्पेक्ट में, मीन्स 1/12 कार्बन एटम के रिस्पेक्ट में। क्लियर? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40। 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हम आपको पहले वीडियो में याद करा चुके हैं। ठीक है, जो लोग नहीं देखे होंगे उस वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे और अच्छे से उसको लर्न करेंगे। क्लियर?
अब हम लोग देखते हैं हाउ डज एटम एग्जिस्ट, एटम किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। एटम्स ऑफ ओनली फ्यू एलिमेंट्स कॉल्ड नोबल गैस सच एज हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड क्रिप्टॉन आर केमिकली अनरिएक्टिव एंड एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। कुछ एलिमेंट्स के एटम जिनको कि हम नोबल गैस कहते हैं, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन और क्रिप्टॉन हो गया, ये क्या होते हैं कि बेसिकली ये अनरिएक्टिव होते हैं, मीन्स ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए ये सभी एलिमेंट्स फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर केमिकली वेरी रिएक्टिव एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, बहुत क्रियाशील होते हैं और वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, मीन्स स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। एटम यूजुअली एग्जिस्ट इन टू वेज। एटम हमेशा दो तरीक़ों से एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल्स के रूप में, दूसरा इन द फॉर्म ऑफ आयन, आयन के रूप में। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे बुक के हैं, एनसीईआरटी के। डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करना है। एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। ठीक है, फिर क्या है, वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विथ नेक्ड आइज, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, एटम्स को नेक्ड आई से देखना संभव क्यों नहीं है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। क्लियर, तो एटम्स, कुछ एटम्स जो नोबल गैस हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, बाकी अदर्स एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो हमेशा या तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएंगे कि समझ में आया या नहीं। ठीक है, देखिए हमने क्या देखा था कि एटम्स या तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या आयन के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अ मॉलिक्यूल इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 or more एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक एटम्स के ग्रुप होते हैं। वो एटम सेम टाइप्स के भी हो सकते हैं और वो एटम डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक सेम टाइप के या डिफरेंट टाइप्स के एटम एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये है मॉलिक्यूल की डिफिनीशन। अ मॉलिक्यूल इज द ग्रुप ऑफ 2 or more एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट आर अ कंपाउंड that is capable of an independent existence and show all the properties of that substance। ये क्या है, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है कौन, मॉलिक्यूल, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। मीन्स एटम तो एग्जिस्ट करता नहीं इंडिपेंडेंटली। जब 2 या 2 से अधिक एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और 2 या 2 से अधिक एटम कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और ये हमेशा जिस भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल रहेगा वो उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को शो करेगा। जैसे आप शुगर का एक पार्टिकल देखते हैं ना, कितना छोटा होता है, आप उसमें से बिल्कुल छोटा सा पार्टिकल्स निकाल के टेस्ट करिए, देखिए जितना भी जो भी प्रॉपर्टीज़ बड़े पार्टिकल्स की होगी वही प्रॉपर्टी उस शुगर के छोटे से पार्टिकल्स की भी होगी। तो जिस भी सब्सटेंस का एटम होता है, जिस भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल्स होता है, उस मॉलिक्यूल्स में उस सब्सटेंस की सभी प्रॉपर्टी होती हैं ना। जैसे सबसे अच्छा कि आप लोग जो कानों में, ईयर में ईयरिंग पहनते हो, ठीक है, मान लीजिए ये गोल्ड का होता है ना, अगर इसमें से इतना सा भी टूट के निकल जाता है तो आप क्या कहते हो कि गोल्ड खो गया। मीन्स ये जो गोल्ड है ये इसका टूटा हुआ पार्ट है ना, ये क्या है, एक तरह से गोल्ड का जो है वो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल इस बड़े वाले गोल्ड के क्या होती है, इक्वल होती है, एक जैसी होती है। तो किसी भी एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें उस एलिमेंट्स की सभी प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्लियर, अब आगे देखते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। या तो सेम एलिमेंट्स के एटम ज्वाइन होते हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम ज्वाइन होते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूल्स 2 टाइप्स के होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो हम लोग पहले देखते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट को। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 2 or more सेम टाइप ऑफ एटम केमिकली बॉन्डेड
टुगेदर। एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो या दो से अधिक सेम प्रकार के एटम के कंबाइन होने से बनते हैं। जैसे हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, क्लोरीन हो गया और आयोडीन हो गया। देखिए ये हीलियम है, ये सिर्फ एक एटम है, ठीक है, ये नोबल गैस है इसलिए ये फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। ऑक्सीजन के दो एटम कंबाइन हुए हैं तब जाके ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम कंबाइन हुए हैं तो ओजोन का फॉर्मेशन हुआ है। ये क्या है, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, ये ओजोन के मॉलिक्यूल हैं। क्लियर। क्लोरीन का 2 एटम कंबाइन हुआ है तब जाके क्लोरीन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। आयोडीन का 2 एटम कंबाइन हुआ है तब जाके आयोडीन के एटम का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि एटॉमिसिटी क्या होती है। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। ठीक है, किसी एलिमेंट्स के एक मॉलिक्यूल में जितने भी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं उसको ही क्या बोलते हैं, उसकी एटॉमिसिटी। जैसे यहाँ हीलियम देखिए, इसमें कितने एटम है, 1 एटम है तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 1। ऑक्सीजन में यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 एटम है, इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 2। इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम इन्वॉल्व हैं, 3, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 3। क्लोरीन में कितने एटम है, 2, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। इसी तरह से और एलिमेंट की एटॉमिसिटी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं हम लोग एटॉमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स। नियॉन नोबल गैस है, सिंगल एटम से बना है, कैसा हो गया, मोनो एटॉमिक। आर्गन सिंगल एटम से बना है, कैसा हो गया, मोनो एटॉमिक। एल्युमिनियम कैसा हो गया, मोनो एटॉमिक। मैग्नीशियम मोनो एटॉमिक, सोडियम मोनो एटॉमिक। इन सबको देख के पता चल रहा है कि ये सभी जो हैं वो सिंगल एटम से बने हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम कंबाइन हुआ है और H2 का फॉर्मेशन किया है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम इन्वॉल्व हैं हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, 2। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह नाइट्रोजन के 2 एटम इन्वॉल्व हैं तो इनको भी हम लोग क्या बोलेंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स इन्वॉल्व हैं, डाई एटॉमिक हो गया। क्लोरीन में भी क्लोरीन के 2 एटम इन्वॉल्व हैं, डाई एटॉमिक हो गया। ब्रोमीन में भी ब्रोमीन के 2 एटम इन्वॉल्व हैं, ये भी क्या हो गया, डाई एटॉमिक हो गया। आगे देखते हैं हम लोग ऑक्सीजन को। ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम कंबाइन हुए हैं और ओजोन का फॉर्मेशन किए हैं तो ये ओजोन कैसा हो गया, ट्राई एटॉमिक हो गया। क्लियर। यहाँ पे देखिए फास्फोरस को, फास्फोरस के 4 एटम कंबाइन हुए हैं और P4 का फॉर्मेशन किए हैं तो ये फास्फोरस कैसा हो गया, टेट्रा एटॉमिक। ठीक है। यहाँ सल्फर को देखिए, सल्फर के 8 एटम कंबाइन हुए हैं, कितने, 8 एटम, कितने हुए, 3, 3, 6, 7, 8। और किसका फॉर्मेशन किए हैं, यस, 8 का। अब 8 एटम है, 4 से आगे चले गए तो 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी रहेगा उन सभी को हम क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक बोलते हैं। क्लियर। तो ये हो गए एटॉमिसिटी के बेस पे मॉलिक्यूल्स के टाइप, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक। क्लियर। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स देख लिए हम लोग। अब हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। Molecules of compound. A molecule of compound contains 2 or more different types of atom chemically bonded together. Molecule of compound में 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रकार के एटम कंबाइन होते हैं। ठीक है, जैसे कंपाउंड का एग्जांपल आप लोग जानते ही होंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, वाटर। वाटर क्या है, एक कंपाउंड है। अब ये किससे मिलके बना हुआ है, देखिए ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग एटम के कंबाइन होने से बना है। कौन, वाटर का ये मॉलिक्यूल। तो ये है वाटर कंपाउंड जो कि अलग अलग एटम के मिलने से बना हुआ है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि इसी को कंपाउंड भी बोला जा रहा है, इसी को मॉलिक्यूल भी बोला जा रहा है। ये H2O, ठीक है, इसको हम कंपाउंड भी बोल सकते हैं। ये कौन सा कंपाउंड है, वाटर है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ये वाटर का कितना मॉलिक्यूल है तो आप बताएंगे कि ये वाटर का जो है, ये वाटर का 1 मॉलिक्यूल है। अगर इसी के आगे हम लोग लिख देते हैं 2
तो ये कंपाउंड तो वाटर का ही है, ठीक है, ये कंपाउंड कौन सा है, वाटर का ही है, लेकिन ये वाटर का मॉलिक्यूल कितना हो गया, 2 हो गया। इसके आगे अगर हम लोग 3 लिख देते हैं तो कंपाउंड तो वाटर का ही रहेगा, लेकिन मॉलिक्यूल कितना हो गया वाटर का, 3 हो गया, ठीक है, यही डिफरेंस होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए 2 अलग अलग एटम के मिलने से बना है कार्बन और ऑक्सीजन। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ये कितना मॉलिक्यूल है, तो 1 है। अगर हम इसी को लिख देते हैं 2CO2 तो ये कंपाउंड तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगा, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 हो गए। अगर हम लोग 3CO2 लिख देते हैं तो ये कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 4CO2 लिख देते हैं तो ये कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा कौन सा है, अमोनिया। ये किससे बना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना है, ठीक है। ये अमोनिया कंपाउंड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना है। इसको अगर आप 2NH3 लिखते हो तो ये अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। अगर 3NH3 लिखते हो तो ये अमोनिया का 3 मॉलिक्यूल हो गया। इसी तरह से हम लोग सबको देखते हैं। मेथेन, मेथेन में कौन कौन से 2 एलिमेंट्स के एटम पार्टिसिपेट किए हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। फार्मूला क्या है, CH4। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है, 3SO2। ये सल्फर डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल हैं, इसको आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। सोडियम क्लोराइड NaCl, 2 एलिमेंट्स के एटम यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। C12S22O11, इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स के एटम जो है वो पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। ये जो है ये शुगर का कितना मॉलिक्यूल्स है, इसको आप क्या करेंगे, कमेंट में हमें बताएंगे। C12S22O11, ये जो है शुगर का कितना मॉलिक्यूल्स है, इसको आप लोग बताएंगे, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज C6H12O6, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स के एटम से बना हुआ है। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का यहाँ थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। कॉपर सल्फेट जो है वो कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन इन 3 एलिमेंट्स के एटम से मिलके बना हुआ है। ये क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। ये क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट। ये एल्युमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स के एटम से मिलके बना हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये 3 एलिमेंट्स के एटम पार्टिसिपेट किए हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड का फॉर्मेशन किए हैं। ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मॉलिक्यूल हैं, इसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। क्लियर है, ओके।